नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहेशवशाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम अनानं सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आदि शंकर ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। परिवार पहचानना चाहिए। बताए थे नहीं, 3 परिवार, एक अपना परिवार, एक शरीर का परिवार, एक मोह का परिवार, एक उदारता का परिवार। परिवार अपना परिवार तो अपने से न्यारा है नहीं भाई। अनंत गुणों का जो समूह है वही अपना परिवार समझो। दूसरी दृष्टि से देखें व्यवहार न से, तो जहां अपनी चर्चा होती हो, अपने हित की चर्चा होती हो, उसको अपना परिवार कहते हैं। साधर्मी जनों का परिवार, इसको इस ग्रंथ में समझ रत्नकंठ सावकाचार्य जी में वात्सल्य के प्रसंग में लिखा है। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अवलंबते। स्वयूथ, शरीर को अपना मानने वाले मोही जीवों को शरीर से संबंधित माता पिता भाई बंध स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का ये अपना परिवार लगता है। ये हमारा परिवार। विवाह शादियों में तुम देखा हो फलाना परिवार, संगई परिवार, जी परिवार, वो गोत्र लिख देते ना, पूरा परिवार। तो ये परिवार ऐसे ही ये हमारा एक परिवार। उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम, उदारता की भावना वाले जीव सबको अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। जैसे परिवार का मुखिया सबकी उन्नति, सबका पोषण, सबका भला सोचता है, ऐसे वे जगत के सर्व जीवों के प्रति कल्याण की भावना भाते हैं। कोई जीव की विराधना न हो जाए, कोई जीव दुखी मत रहो, सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। जब शरीर से भिन्न समझा जाए अपने को, तब ये सब परिवार अपने को अपना परिवार दिखेगा। मालूम है, गांधी जी से एक बार एक बच्चे ने कहा, बापू आपके पास कुर्ता नहीं है, हमारी माँ अच्छी कुर्ता बनाती सिंधी हो, एक कुर्ता आपके लिए बना देंगे, बनवाना है। गांधी जी बोले, बेटा एक से क्या होगा? तो कहे 2 बनवा रहे हैं, बच्चे तो हैं। बोले 2 से क्या, कितने हिंदुस्तान में लोग हैं जिनके पास बनियान भी नहीं है, हम कुर्ता कैसे पहने? कितने लोग ऐसे हैं जिन पर बनियान भी नहीं है, हम कुर्ता कैसे पहने? दीपावली के प्रसंग में घरों की सफाई होती है। हम ये भी कई बार कहते हैं, आपके घरों में जो फालतू कपड़े हो गए, फालतू बर्तन हो गए, जरा से फालतू और सामान हो गया, आप भली प्रकार से दीन दुखियों को बांट दीजिए। आपके घर का वजन कम हुआ,
उठावा धरी कम हुई, उनके काम आ गए। हालांकि लेने वाले भी अब लोग बहुत कम रह गए, लेने वाले भी कम रह गए, लेकिन फिर भी बांटना भी सीखो। भाई पुण्य के उदय की सामग्री अगर पुण्य में नहीं लगाओगे तो पाप में चली जाएगी, कोई मतलब तो है नहीं। वो तो वाक्य आपको याद होगा, भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। कितने ही कपड़े हो, 4 से ज्यादा थोड़ी पहनोगे। अरे सर्दियों में 5 पहन ली, वो उसी में लग गया। कितने पहनोगे बता, क्या करोगे? बाद बाकी की तो बोझ ही है और कुछ नहीं। तो सारे विश्व को अपना परिवार समझने वाले भी लोग हैं। धर्मियों का परिवार हमारा परिवार है। आपने संगठनों के प्रसंग में पढ़ा होगा, संघ परिवार। एक सदस्य दूसरे सदस्य को ऐसा समझता है मानो हमारे परिवार का है। अगर ये नहीं आया है तो वो कहे उसके घर पहुंच जाए, कह दो कौन लगा, कहे भैया क्या बात, तबीयत खराब तुम्हारी, क्या तकलीफ हो गई? चलो हम तुम्हारे साथ हैं। समझ में आया ना? संघ परिवार, विद्यालय परिवार। ऐसे परिवार शब्द का प्रयोग माने समूह के अर्थ में होता है, समूह का। ऐसे ही हमारा परिवार है। स्वयूथ, जब हमने स्व शरीर को नहीं आत्मा को समझा तो आत्मा के आश्रय से ये हमारा परिवार हो गया। सिद्ध भगवान दादा बाबा के स्थान पर हो गए, अनंत पिता के स्थान पर हो गए, जनवाणी माता के स्थान पर हो गई हैं, और आचार्य उपाध्याय श्रावक के बड़े भ्राता के समान। और ये छोटे छोटे सब हैं, परिवार में बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं परिवार में बस परिवार माने बस सभी होते हैं। तो हमारे परिवार की क्या समझते? बाबू भाई का वाक्य याद है बेटी? बोलो। हम सिद्धों के कुल के हैं, कुल परंपरा हमारी सिद्धों के कुल के हैं हम। हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे महापुरुष ऐसे थे। प्रथमान योग का सब स्वाध्याय करो भाई। देखो पालन कितना कर पाते हैं, समय परिस्थिति के हिसाब से होता है, शक्ति के हिसाब से होता है, लेकिन कम से कम ज्ञान और गौरव तो होना चाहिए। सब लोगों को प्रथमान योग की कथाएं पढ़ना चाहिए, भजन भक्तियां और पाठ पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में ये महापुरुष हृदय में बस जाएंगे। तो फिर कभी नेता अभिनेता और तुम्हारे करोड़पति और फलाने और ये वे आपके जीवन के आदर्श नहीं बन पाएंगे। आप ये नहीं करो भैया ऐसे देखो देखो भैया, आपके जीवन में आपका आदर्श स्थापन हो जाएगा, आकर्षण नहीं होगा कभी उनका। अरे क्या है, ऐसी तो हमारे भगवान छोड़ के चले गए, क्या है, क्या रूप देखने जा रहे। स्वर्ग से आते थे देव देखने। इसलिए आपको कथाओं के माध्यम से जरूर अपने धर्म को पहचानना चाहिए, अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। इसी का नाम है प्रथमान योग। प्रथमान योग ये किस्सा कहानी नहीं है, ये तो आपको आपकी भाषा में कह देते कहानी की पुस्तक। कहानी की पुस्तक नहीं, वो धर्म की पुस्तक है। क्यों कि केवल कहानी नहीं है उसमें, कहानी के माध्यम से उपदेश है। काय का उपदेश है? मुख्य रूप से बोलना। अरे नहीं, अच्छी बताओ,
बैठे कौन है बेचारे, छोटे छोटे बालक। बता, पाप से बचने के और धर्म में लगने के। पाप का फल और पुण्य का फल बता करके पाप से तो चित्त भयभीत होता है। देखो आज भी कोई वैसी बात हो जाए, कोई खोटा भाव करे, रावण को तुम्हें याद है? रावण कहां गया? कितना राज्य था, सबरा धूल में मिल गया। क्या समझता तू? अगर पसमानी पड़ा झट से रावण की याद आ जाए। देखो खेल खेल में जरा से में जुआ खेल बैठे युधिष्ठिर, कैसी कैसी विपत्तियां आई, कैसी कैसी विपत्तियां आई। खेल खेल में जुआ खेल बैठे। कहूं अड्डा पे खेल भी नहीं गए थे जुआ खेल गए, वहां बैठ करके तो अरसों नहीं पा सकते को। नहीं, अपने को शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। तुम ऐसा करो तो हम ऐसा करें, परिवार को विघटन करने के ये भी एक कारण होते, शर्तें लगती हैं हमारी तुम्हारी। धर्म मार्ग में तो शर्त होना ही नहीं चाहिए, भक्ति निष्काम होना चाहिए। धर्म कार्य बड़े निष्प्रय भाव से उल्लास से करना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम ऐसा करो, शर्त जानते हो धर्म के क्षेत्र में, बताओ भाई। भगवान जो हमारा काम हो जाए तो छत्र चढ़ाएं, विधान कराएं, यात्रा कर लें, 1 से 8 परिक्रमा कर लें, इतना घी का दीपक जलाएं। ये शर्तें की शर्तें नहीं। आप भक्ति करिए, पूजा करिए, निष्काम भाव से करिए। एक बात हमेशा याद रखो, बस बेटा आप पर्चे रख दो, आप पर्चे मत देखो, हमें देखो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर पुण्य का उदय न हो, भीख भी मांगने जाओ तो फटकार मिलती, चले आए सवेरे से यहीं, चलो चलो आगे बढ़ो। भीख भी पुण्य उदय हो तो मिलेगी, और पुण्य कहां से आएगा? तुमने दिया होगा तो मिलेगा। सवेरे ही चर्चा की थी, कल की थी। देखो भैया, दान पूर्वक भोजन करना चाहिए। श्रावकाचार में तो ये लिखा है कि 1 रोटी भी मिले तो 1 गिलास उसमें से दान कर दो। अब एक बालक ने पूछा 1 गिलास से क्या हो जाएगा, कौन का पेट भरेगा? अरे भाई, चिड़ी कबूतर और 1-1 गिलास निकालेंगे तो कितने गिलास हो गए? कोई जानवर कतल खाने नहीं आएंगे, कोई पक्षी भूखों नहीं मरेंगे। 1-1 गिलास तुम निकालो तो सही। इन बच्चों को नहीं मालूम होगी, आप लोगों को मालूम होगी। लाल बहादुर शास्त्री के समय अन्न की बहुत कमी आई तो उन्होंने कहा भाई 1-1 टाइम का आप भोजन, 1-1 टाइम बस, सप्ताह में 1 दिन। जैनियों के एकादश और भाई अष्टमी चतुर्दशी के आ गए। कोई चिड़ी कबूतर भूखे नहीं रहेंगे, कोई भूखा नहीं सो पाएगा। 1-1 गिलास से बहुत होता है, क्या समझते हो? हिंदुस्तान की आबादी कितने करोड़ गिलास हो गए, तुम कहते 1 गिलास से क्या होगा? अब तुम बेईमानी करो कि सब जने दूध लाएंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दें तो फिर पानी से हो तो भरे हुई। तो विचार ना, 1 गिलास। एक फल तो ये है, दूसरा फल हमने तो बताया था, इसकी इस प्रकार से भोजन करा के भोजन करने की भावना है। वो तो भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, क्या होगा उनके उदय की बात है, वो तो हम कह रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए ये कह रहे हैं, आप कभी भूख से परेशान नहीं होंगे, आपको कभी रोटियों की समस्या नहीं आएगी, बुढ़ापे में नहीं आएगी, बीमारी में नहीं आएगी, घर में नहीं आएगी, परदेश में नहीं आएगी, कहीं चले जाओ। जिसने आहार दान किया होगा वह भूख से पीड़ित नहीं रहेगा और अल्पकाल में भूख से रहित हो जाएगा।
दान का मतलब ये नहीं है कि कभी चंदा का प्रसंग हुआ तो 1500 लिखा दिए या कोई बोली ले ली या चलो गोलक में डाल दिए रुपया 2 रुपया हम होगा एक दान। अरे ये कोई दान नहीं है, ये तो एक व्यवस्थाएं हैं थोड़ी सी। बाकी मूल में आहार दान। एक नियम बनाओ कि भाई भोजन में से कुछ निकाल करके तब भोजन करें। सामूहिक भोजन आपका चौका जो बनता है एक एक गिलास अलग अलग सब जने नहीं निकालो तो एक रोटी निकालो, खत्म मामला। और ज्यादा लोग होते हैं चलो भाई किसी एक आदमी को भोजन करा के तब भोजन करें, जानकी भी वो ऐसे कहा हो, अरे देखो कितना प्रेम बढ़ता है, चलो आज भोजन, चलो आप भोजन कर लेना। कितना प्रेम बढ़ता है मिल बांट के खाने से। अब नहीं तो मेरो पेट हाउ मैंने तो खाओ, तो फिर अब होना क्या है? पेट तो कभी भरेगा नहीं, न पेट भरेगा न पेट ही भरेगा। ये हमारे प्रेम की बातें हैं। तो विचारना ऐसे ही ज्ञान दान के संबंध में। अब भैया अपन तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अजी पंडित जी हैं प्रवचन करा, भैया चलो हम बुलाएंगे तो प्रवचन कर दे, व्यवस्था कर दे, ज्ञान दान करो और करा, ठीक है, ये भी एक ज्ञान दान है। लेकिन सुनो, एक नियम रहे कि एक लाइन हम किसी एक को जरूर सुनाएंगे, सिखाएंगे। आजकल तो एक नया साधन हो गया तुम्हारा, वो मैसेज भेजते ना, अच्छी एक लाइन अपने इष्ट मित्रों को भेजो। बच्चे हैं, बच्चों को रमकार मन सिखाओ, एक लाइन सिखाओ, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम भाव। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का, एक लाइन सिखाओ अपने से छोटे को। चलो भाई बूढ़े पुराने हैं, उनको कम दिखता है या बीमार है, 10 मिनट उनको बैठ करके सुनाओ जनवाणी। ला अम्मा हम तुमको सुना रहे, दादा हम बैठो, आप ले लो, हम सुनाया, बारह भावना का पाठ कर रहे। हमारी नानी हमसे पढ़वाती थी छोटी उम्र में, इतनी उम्र में, बेटा आज सुजानी चरित्र पढ़ो, आज शील कथा पढ़ो। 2-3 दिन में पूरा, शाम को सब जल्दी उन्होंने चौका वक्त सब निपटाया और बस बैठ गए। अब आई थी भैया पढ़ो, तब की याद है ये लाइनें जो अभी सुना देते कि जब पिताजी सुखानंद कुमार को ढूंढने के लिए पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते बनारस में जहां उनकी मामा थे, किसके, मनोरमा के, वहीं पहुंच गए। तो पहुंचे, भैया सुखानंद कह रहे हो पिताजी से हमें नहीं मिलना, मोह नहीं देखना है उन्हें, ऐसो काम करो। पिता मनोरमा को घर से निकाल दिया बिना कलंक लगा करके, निर्दोष को दोष लगाया, मोह नहीं देखना, जाओ कह देना पिताजी से वापस जाए। मनोरमा ने सुनी, बोले क्या कह रहे, क्या कह रहे तुम? पित को इम बेन उचारो, देख जीवन जन्म तुम्हारो, जिन ते तुम जन्म लिए हो, तिन ते इम बेन कहे हो। क्या कह रहे तुम? पिताजी का क्या दोष है जो हमारे कर्म का दोष है? पिताजी तो धर्म भीरू, पाप भीरू है, धर्म भीरू नहीं पाप भीरू है। अरे भाई अब बात से डरते हैं, दूसरी ने आकर के उनसे कहा, उन्हें शेर से कहा, बेचारे डर गए। तो हमारे पाप के उदय में उसमें पिताजी का क्या दोष है? चलो पिताजी को बुलाओ, स्नान कराओ, भोजन कराओ, सब काम करो और चलो अपन एक बार चलेंगे, वहीं हमारा न्याय भी होगा, अब बात दूर होगा। सदैव समझना चाहिए, इतने हमारे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार भी हो जाए, कोई डांट दे, फटकार दे, कोई और कुछ कर दे, मार दे, अपने उदय का विचार करके समता रखो और अपन किसी के साथ दुर्व्यवहार करो मत। बस ये है सौहार्द का काम। सामने वाला पछताएगा, हमें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। हमसे ही तो तुमने कह ली, हमने तो नहीं कहा उसे कही, हमें कब फर्क पड़ो।
जैसे कर्जा के संबंध में हम आओ ही तो रहे हो, हम पे तो काल को नहीं रहो, लाभ तो हमें, नुकसान तो तब है जब हम पे काल को रहेगा, वो हमें बैल बन के, ऊंट बन के, घोड़ा बन के देने पड़े। वो नुकसान तो ये है, अगर हमारा किसी पर रह गया तो हमें क्या नुकसान, वो जाने, उसका काम जाने, और हमारे उदय की सामग्री होगी तो हमें मिलेगी। ज्ञानदान निरंतर, क्या लिखा है ज्ञानदान के प्रसंग में शावकाचार्य जी में, बोलो। नंबर 1, अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान करो, एक लाइन जरूर पढ़ो रोज, एक श्लोक भी रोज पढ़ो, 1-2 छंद याद करो, देखो कितना याद होता है। बखत जरूरत पर अगर आप लेटे हो, उठ नहीं पा रहे या कहीं जा रहे, गाड़ी से घंटा आध घंटा पर तुम्हारे वैसे ही पाठ करते में चले जाएंगे। विद्या खंड की द्रव्य गंध की काम आएगी। लाइट नहीं है, आंख में दर्द हो रहा है, कान सुनाई नहीं दे रहा, अब कैसे और तुम्हारी सांस थोड़ी काम में आएगी। जो तुम्हें याद है उसका चिंतन करोगे, आपका आनंद आएगा ही, आपके परिणामों में संक्लिष्टता नहीं होगी। तो ज्ञान दान अपने को करो, और जो विद्वान आदि हैं उनसे ज्ञान दान करवाओ। करवाओ माने उनको बुलाओ, उनको रखाओ, उनकी सेवा करो और उनसे ज्ञान दान करवाओ। अनुमोदना करो, पाठशाला की, स्वाध्याय की अनुमोदना करो, कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन का खूब प्रसन्न हो, सहयोग करो उसमें जितना भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो ये ज्ञान दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, जिस भूमिका का जो जीव है उसके योग्य औषधि किसी वैद्य से दिलवाओ, स्वयं देव बना करके देव, पथ बना करके देव, सब करो, औषधि दान करो। आप कभी बीमार नहीं हो पाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां आपको नहीं घेरेंगी अगर औषधि दान करोगे तो, ध्यान रखना। बीमार इसीलिए ज्यादा होते हैं, वो प्रदूषण वगैरह वो तो बाह्य निमित्त हैं, तो बीमार ज्यादा इसलिए होते हैं किसी रोगी की हंसी उड़ाई है, किसी को दवाई ववाई नहीं दे पाए दी है, अपन को थोड़ी सी बीमारी बहुत संकलित परिणाम किया और ये हमारी कोई सुनता नहीं है, ये ऐसे और ये कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे इन परिणामों से बीमार होते हैं। बीमारी आप औषधि दान करेंगे, बीमारी की जरूरत नहीं है, वो औषधि खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कम रह गए, और नहीं तो पुराने समय में ऐसे ऐसे लोग होते, हमने जिंदगी में गोली नहीं खाई, हम कभी हकीम के पास गए ही नहीं ना, हकीम के पास गए काल से लड़ाई वड़ाई नहीं, थानों नहीं देखो हमने। ऐसे ऐसे लोग होते थे, किसके बल थे? ये अपने धर्म चर्चा के बल थे। सीधे अपने मंदिर गए, दुकान संभारी, अपने को 2 बातें करी, गम खाए गए, कछु है अपने दान पुण्य करे, परोपकार करे। अब काय की लड़ाई, काय को झगड़ा, काय को रोग, काय की बीमारी। ये तनाव, टेंशन और झगड़ा टंटे तो ये सब कसाय की तीव्रता के काम है, और ज्ञानाभ्यास बिना कसाय की तीव्र होंगी, उसमें क्या बात है। ज्ञानाभ्यास बिना कसाय तीव्र होगी, कसाय तीव्र होंगी तो फिर झगड़े टंटे जो कुछ होता है तो होता। कभी किसी के अधिकार का हनन मत करो। ये छोटा बच्चा है ना, आपके बादशाह का अधिकारी है, पैसा कमाओ, कम ज्यादा कमाओ, इससे कोई मतलब नहीं, इसको घंटा आध घंटा लाड़ प्यार इसने दो, तब वो समझेगा जी हमारे पापा हैं, जी हमारे बाबा हैं, जी हमारी अम्मा हैं, जी हमारी मम्मी हैं, जी हमारी चाची हैं, जी हमारी ताई हैं। अब जब तुम्हें उसके लिए फुर्सत ही नहीं है तो वो तुम्हें क्या समझेगा? बस नेकने से जा पहुंचा दे, पढ़ो। अब न उनने दादी देखी, न बाबा देखे, न अम्मा देखी, न चाची देखी, कछु देखो ही नहीं। अब पारिवारिक सौहार्द आएगा कहां से? बस पैसे ही पैसा रह जाएगा और कुछ नहीं होता। सो पैसा बीमारियों में जाएगा, या विलासता में जाएगा, या फिर अदालतों में जाएगा, लुटेगा।
ये देश का सर्वेक्षण है, ये समझ लेना। अब हमारे पास अखबारी आंकड़े नहीं है, हम तो बता रहे हैं आपको ये देश का। टीवी के सामने बैठ करके न तो भोजन बनाओ, सोधो, कुछ मत कि सब्जी बना ली टीवी के सामने, ना, भोजन विकृत हो जाएगा, ध्यान रखना। टीवी के सामने रख करके थाली भोजन मत करो, तब ये प्रेम रह पाएगा तुम्हारे घरों में। ये कान में फिल्में और जो तुम्हारे जो चल रहे जो हम नहीं जानते, में मोबाइल में कछु होता है ना वे, जाने कितनी चीजें, अब क्या कहें, नेट और बेड, जाने कितनी चीजें, बेड शॉप और फलानो शॉप और जन सी जन क्या करें, हमें नहीं मालूम। हंसने की बात नहीं मालूम भाई, क्या करें। हमारा मतलब ये है, नहीं, आप अपने उपयोग को बहुत मत फैलाओ, ये बीमारियों के घर हैं। सुविधा भोगी मत बनो, हर काम मशीनों के आश्रय मत करो। अपनी भोजन सामग्री जैसा खान तैसो हो मन, जैसा पिए पानी वैसा हुए वाणी। ये तुम्हारे उल्टे सीधे फास्ट फूड जिनसे बहुत दूर रहो, हमारे घर में नहीं आए। वो बढ़िया बची आई, वो मिठाई करिए, हम बन गई फट। अरे नहीं भैया, अपने आप कम से कम विवाह शादी से पहले विशेष रूप से लड़की को 1 साल की रसोई और घर की ट्रेनिंग हो जाना चाहिए मां के साथ में। और नहीं तो हो जाए पढ़ के वहां पहुंच गए, अब क्या करें बेचारे। वहां सोची बहू आ गई बस अपने, अब बहू ने कहा अब क्या करें हम, बता। विचार करो, 5 साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर की भी ट्रेनिंग होती है, इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग होती है, कलेक्टर की भी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ कभी ट्रेनिंग नहीं, गृहस्थी का फोकट किया था। या बजा से लिया, या बजा से लिया, या बजा से लिया। क्या करते हो भैया, अपना भोजन, चाहे किसी के हाथ को भोजन कर रहे, दया शून्य लोगों के हाथ का भोजन स्वार्थी, जिन्हें केवल पैसा, उनके हाथ की तुम भोजन कर रहे वहां से। अब हमें का मिलो, कुछ पतो तुम्हें? आलस छोड़ो, सवेरे जल्दी उठो। तुम्हारी किताबों में वो सोने का हंस क्या कही थी? हंस की कोई है, सवेरे बेटा जाओ, वो हंस है, उसका दर्शन करने से अपने घर में समृद्धि बढ़ती है। बच्चे आलसी के होनी, अच्छा तो गए, देखी खेत पर वो अपना नौकर अपने काम कर रहे, वो दूध वारो, वो अपना दूध लेके वो हम पानी मिला रहे। अरे तुम्हारा जी क्या हो रहा है? जो वे सवेरे पहुंचना शुरू हुआ सेठ कुंवर साहब का, सवेरे चौकन्ने हो गए, हमने नहीं सुन। सवेरे का सूरज देखो, सवेरे की हवा, इससे आपका सौहार्द होगा। सौहार्द माने माथा ठंडा रहेगा, गर्म नहीं हो पाएगा। बीमार और कमजोर में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे से कहे बाजार की मत खाओ, घर बना के तो खवा लो, नहीं बाजार में नहीं खा तो क्या करे वो बच्चे का जितेंद्री हो गए, बाबा जी हो गए का। ये गलती आपकी है। आपको बच्चों की रुचि के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन बनाना आना चाहिए। और बिंद में तो हमने कहा था, हर बच्चे को भोजन बनाना आना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हर बच्चे को सैनिक होना चाहिए, देश की आपत्ति विपत्ति में काम आए, ऐसे ही हर बच्चे को रेड क्रॉस स्काउटिंग सिखाते ही नहीं बच्चों को, छोटे छोटे बता क्यों, क्या जरूरत है? अरे पता नहीं कब किसको क्या जरूरत पड़ेगी, कोई कुछ बात हुई तो कम से कम फर्स्ट एड तो कर दोगे। डॉक्टर तक पहुंचे उसकी प्राण तो नहीं चले जाएंगे। हमें कुछ बात ही नहीं तो बताओ क्या करें। अज्ञान से तो आपका पतन होगा। अज्ञान में तो क्रोध आदि भाव होते हैं, प्रेम कहां होता है अज्ञान में?
तो ऐसे ही हर बच्चे को भोजन बनाना, कपड़े धोना, अपना कम से कम दैनिक चर्या करना आना चाहिए। और नहीं तो बच्चा बाहर जाएगा तो क्या करेगा, फिर बताओ होटल का खाएगा, कहीं कुछ खाएगा, कहूँ टिफिन मंगाएगा, कुछ मजबूरी बनाना आती नहीं तो करेगा क्या, बताओ। हर बच्चे को भोजन बनाना आना चाहिए। अरे घर गृहस्थी में भी कब काम पाए, कभी अकेले करोगे क्या आप, बताओ। अपना पेट भर जाना तो आना चाहिए। शाकाचारी में तो लिखा अपना पेट तो चिड़ी कबूतर भर ले रहे, और तुम अपना भी पेट नहीं भर पा, तुम बाजार में देखो तो अब हम क्या कहें, चिड़ी कबूतर से गए बीते हो गए भाई। तो पारिवारिक सौहार्द के लिए या सामाजिक सौहार्द के लिए हैं, एक तो हर सदस्य को देव दर्शन ले जाना है। देखो भाई, महीने 2 महीने में एक आध बार निकला करो, 4 लोग 6 लोग घर घर जाओ, भैया जो दर्शन नहीं करते उनको बड़े प्रेम से भैया आओ करो, जो करते स्वाध्याय के लिए प्रेरणा दिया करो, अच्छे कार्य में लगाओ। सौहार्द शब्द का अर्थ बताया ना, सौहार्द सौहर्द से बना है। सौहर्द माने मित्र, मित्र किसे कहते हैं, जो विपत्ति से बचावे, दोषों को छुड़ावे, धर्म अच्छे कार्य मार्ग में लगावे। तो आप मित्र, अच्छे मित्र बनो। सौहार्द, सौहर्द, सुंदर हृदय, सुंदर भावनाएं, त्याग की भावना रखो। आप बड़े को छोटे के लिए, छोटे को बड़े के लिए आदर और स्नेह के व्यवहार घर में रहना चाहिए। और बड़े बनना माने उम्र से बड़े थोड़े ही हो गए, अधिकार से बड़े थोड़े ही हो गए। बड़ा कौन होता है मालूम है, जो छोटों के लिए ज्यादा सोचता है, सबके लिए सोचे, वो बड़ा हो गया। अगर आप छोटों के लिए आप नहीं सोचते तो बड़े काहेंगे। शर्तें लगाने की बातें छोड़ देना चाहिए। पुराण में आया, युधिष्ठिर ने बोलो खेल खेल में जुआ खेला था, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। 7 व्यसन की कहानी अगर आपने पढ़ी होंगी, 5 पाप की कहानी पढ़ी होंगी, 8 अंगों की कहानी पढ़ी होंगी, समृद्ध की कहानी पढ़ी होंगी, पद्म पुराण की कथाएं पढ़ी होंगी, तो आपको जीवन में झट से याद आया करेंगी और आप उस प्रसंग से बच जाया करेंगे। तो बच्चे छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से पढ़े, फिर आप क्रियाओं को, अपनी क्रियाओं को पहचानो। दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, भोजन, व्यापार, व्यवहार कैसे किया जाता है, कैसे बोला चला जाता है, बड़ो सत्य वचन के संबंध में कैसे बोला चला जाता है, सभ्यता होना चाहिए बोलने की। घर घर में शाकाचार्य जी ने लिखा, घर घर में अयोग्य वचन के कारण से बहुत कलह होती है। और लोग कह देते देखो और कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, बात की बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं बोलना चाहिए। छेदन करी, विवेचन करी, अभिमान आदि की भाषाएं नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? भाषा पर बहुत अनुशासन रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए। विचारों में भी संयम रहे, वचन में भी संयम रहे, और हमारी क्रियाओं में भी संयम रहे। बस अब काहे का दुख है? दुख तो मिथ्यात्व का है, असंयम का है, प्रमाद का है, कसायों का है। दुख का कोई परद्रव्य का है कि आत्मा का है? सबको अपना परिवार जैसा समझो। ये तो छोटे छोटे भजन है, रहा पड़ोसी भूखा बैठा तूने रोटी खाई क्या, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का नहीं करना। ये तो एक लौकिक नीति की बातें हैं। इतनी नीति भी नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए, पूजा पाठ से या शास्त्रीय स्वाध्याय से या आपकी क्रियाओं से आपको शांतता तो नहीं मिलेगी, शांतता नहीं। धर्म के नाम पर केवल रूढ़ियों और अंधविश्वासों में मत पड़े रहो।
धर्म के नाम पर भी रूढ़ियों और अंधविश्वासों में मत पड़े रहो। धर्म का स्वरूप समझकर उसका आचरण करने का उपाय करो। समझ में आया ना? बाकी नोट कर लेना, ठीक है। धर्म के नाम पर भी, वैसे तो धर्म से मतलब नहीं, और धर्म के नाम में आए तो या तो रूढ़ी में पड़ गए, रूढ़ी का स्वाध्याय, रूढ़ी की पूजा, रूढ़ी का दान पुण्य, रूढ़ी एकदम बस नहीं। धर्म के नाम पर रूढ़ी और अंधविश्वासों से बचो। धर्म का स्वरूप समझ करके जीवन में आचरण करो। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, अचौर्य धर्म है, शील ब्रह्मचर्य धर्म है, और संतोष परिग्रह परिमाण धर्म है। ये गृहस्थों के धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, तो सम्यक दर्शन का धर्म है। निर्भयता धर्म है, आप निर्भय होकर के रहिए, डरो नहीं, भयभीत मत रहो, निष्प्रही रहिए, गिलानी मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष मत करो। कर्म के उदय से होते हैं, बात बनती है, उसमें क्या है, कोई बात नहीं। और फिर घृणा भी करना है तो कहां घृणा करो, घृणा पाप से करो, पापी से थोड़ी काम चलेगा। पापी तो आज का कल धर्मात्मा हो जाए। पाप से घृणा करो, माने पाप से घृणा करने का मतलब पाप से बचो, पाप से दूर रहो, पाप की अनुमोदना भी मत करो। लेकिन पापी कौन होता है? पापी तो एक समय की पर्याय में है, करो अंजन चोट निरंजन हो जाए, क्या बात है उसमें। अज्ञानी ज्ञानी हो जाए, गृहस्थ त्यागी हो जाए, अभिमानी बहुत विनयवान हो जाए, तूकारी जैसे क्रोध करने वाली, और इतनी क्षमा हो गई, इतनी फूट गई, इतनी चीजी तो जो नहीं कही, और ले जा भैया कची। उस सेठ ने कहा, बहन ऐसी क्षमा तो हमने बड़े बड़े विद्वान त्यागियों में नहीं देखी। भैया हमने क्रोध का फल खूब देख लिया, हम तू नहीं स्वयं कर पाते थे तो निकल पड़े, और फिर हमने कितने कितने कष्ट सही, मुश्किल से यहाँ आई, तब से हमने प्रतिज्ञा करी है। समझ में आया ना? प्राप्त सामग्री में संतोष, रहन सहन में सादगी, ये सौहार्द का मूल मंत्र है। प्राप्त सामग्री में संतोष और रहन सहन में सादगी। अब आपको ज्यादा कलह की नौबत ही नहीं पड़ेगी, कोई बात ही नहीं होगी, आपके विकार खोटे परिणाम आएंगे ही नहीं। और नहीं तो इतने से क्या होगा। और फिर अगर सादगी संतोष का जीवन है तो इतने को क्या होगा, कितना शब्द बदल गया। इतने से क्या होगा, और इतने को क्या होगा, कितना अंतर हो गया बोलो, कितना अंतर हो गया बोलो। अधो से वीर गति का द्वार खुल गया, नरक से स्वर्ग बन गया हमारा जीवन और हमारा घर और हमारा समाज। तो सौहार्द प्रेम को कहते हैं, परस्पर में प्रेम, मोह नहीं, मोह प्रेम का घातक है। मोह में मेरे तेरे की भावनाएं आ जाती हैं, वहीं प्रेम खत्म हो जाता है। और मोह से परे होकर के देखो तो कौन पराया कौन अपना। अपने पराये की है भैया बोलना विकास, ये श्लोक सुना ना, अपने पराये की गणना, हाँ कुटुंब का अयम, हाँ ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी जो गणना माने विचारधाराएं, चिंतन, ये तो छोटी संकीर्ण विचारधारा वालों को होते हैं। इनका फल बहुत खराब है, बहुत खराब। संकीर्ण विचार वाले संकीर्ण शरीर वाले बन जाते। फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चिकन इंद्री, ऐसे कीड़ी मकोड़ी, चिकन ऐसे सारी चीटी, संकीर्ण विचारधाराओं का फल है। तो कर्म का फल भी आपको वर्तमान योग भी आना चाहिए, और आपकी पुस्तकों में जो लिखा है इस परिणाम का ये फल है, इस परिणाम से ऐसे कर्म बंद होते हैं, इन कर्म के उदय से ऐसा होता है, तो ये सब भी ज्ञान होना चाहिए। इससे आप आपस में एक दूसरे को टोकना भी सीखेंगे और अपने को भी टोकना सीखेंगे, भयभीत होगा आपका चित्त।
जैसे देश में इस अपराध का ये दंड है, इस अपराध का ये दंड है, इस अपराध का ये दंड है, तो भाई तो अपराध से बचता भैया, वो सजा हो जाएगी, वो जुर्माना हो जाएगा, वो फलाना काम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कर्म का बंध और कर्म के फल की जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए कक्षाओं में स्वाध्याय इस तरह का कराओ। धर्म की क्रियाओं को, धर्म के प्रयोजन को समझो, धर्म का स्वरूप समझो। खाली चर्चा ऊपर ऊपर से न रह जाए, ऊपर ऊपर रही निकल गई खबरी, भीतर कुछ पतो ही नहीं पड़ो का है का नहीं, और जरा जरा सी बातों में मन बिगाड़ते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, दोषारोपण करते रहे, और ये चर्चा अपनी जहां की तहां बनी रही। ऐसे शुष्क ज्ञान से कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। समझ में आया ना? तो हमारे अंतर में प्रेम कैसे बढ़े, इस बात को सोचो कि मोह घटेगा तो प्रेम बढ़ेगा, और मोह बढ़ेगा तो प्रेम घटेगा। सीधी बात। मोह में बस वो गड्ढे का पानी है, बस ये हमें का मतलब का उसे, हमें का उसे का मतलब, हमें का लेने देना, बिल्कुल नहीं लेना देना। बात सच्ची है, लेकिन जहां अपेक्षाएं रखते हैं सो तो सब लेने तो सब है और देने नहीं है। अरे भाई जमीन में पानी देोगे तो फिर पानी मिलेगा, नहीं तो वाटर लेवल नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ये बता। जमीन में बीज डालोगे तो उसका वृक्ष आएगा, अब बीज नहीं दोगे तो वृक्ष कहां से आएगा? क्यों भाई बताओ? नहीं, बीज नहीं डालेंगे हम जमीन में, अब वृक्ष आना चाहिए, फसल आना चाहिए। अरे बोगे तो काटोगे, बोगे नहीं तो काटोगे क्या, ये बताओ। इसलिए भाई देना सीखो, और देने के नाम पर खाली पैसा नहीं, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आदर देना सीखो, ज्ञान देना सीखो। दान और त्याग का अंतर याद है आपको? पुस्तकों के आधार से बोलना। त्याग खोटी वस्तु का किया जाता है, मल मूत्र आदि का त्याग, क्रोध का त्याग। दान थोड़ी होता है, दान अच्छी वस्तु का दिया जाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्या सर्गोदानम, ज्ञान का दान, आहार का दान, औषधि का दान है, क्रोध का दान होता है, मान का दान होता है, गंदगी का दान होता है, त्याग होता है। तो खोटी वस्तुओं का तो त्याग करो, अच्छी वस्तुओं का दान देना सीखो। हम का दें साहब? अरे अच्छे वचन बोलो, देवी मिष्ट वचन का दान भी श्रेष्ठ दान है, मिष्ट वचन का दान भी श्रेष्ठ दान है, वात्सल्य का दान है। ऐसे ये दान, ये तो महाराज हमने पढ़े ही नहीं कि जी तो हम कह रहे, इसीलिए तो ये विसंगति हो रही है। हमने दान के नाम पर खाली ये सोचा 1000, 2000, 5000 दे दिए, बस दान हो। या मैं अच्छे बोलने की और बुरे बोलने की बात कहाँ है? आप कहो तो बता दे रहे हो, 5000 दे 5000, 11000 दे 11000 दे, 100 का दान। अरे ये कहाँ हुआ? चलो भैया भोजन कर लो, औषधि है, दवा, ये आहार, औषधि, अभय, शास्त्र, ये त्यागियों के लिए मुख्य दान है, और त्यागियों को बस इतने ही दान से काम चलाना चाहिए, फालतू संग्रह नहीं करना चाहिए, अनावश्यक चीजें न देना न लेना। त्याग धर्म को, त्याग मार्ग को फिर बिगाड़ने की बातें हो जाती हैं, बस इतना ही पर्याप्त। और सो भी बहुत सरल सादा जीवन बनाना चाहिए, एक आदर्श स्थापन करना चाहिए। समझ में आया ना? तो देना सीखो, लेना नहीं। लाओ 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 मत सोचो, दे दो दो बस। अब आप देवो क्या होगा, और देवोगे सो मिलेगा तो अपने को ही, वो कहूं नहीं जा रहा। ये तो ऐसी बैंक है, आपके खाते का जमा आपको ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है। बच्चों तुम्हें याद है, विद्या रूपी धन चोर चुरा नहीं सकते, कुटुंबी जन बांट नहीं सकते, राजा ले नहीं सकता, और है वजन नहीं होता। और एक और बता, देने से बढ़ गया है। ये विद्या धन श्रेष्ठ धन है,
हम आपसे कहते हैं विद्या धन तो है ही, लेकिन सारे दान अच्छे देने से बढ़ेंगे आपके। देवे से घटो नहीं है, देने से बढ़ा है हमेशा। कुएं से पानी निकल जा, स्रोत अपने खुले रहेंगे और निकालो नहीं तो क्या होगा। एक 1.5 एकड़ का आदमी किसान था, उसने घर में शादी आई लड़की की, उन्हें की गाय 1 टान दूध देती है, अब 2 किलो देती है, अपन को 40 किलो दूध चाहिए, आज से बंद कर दो 2 40 किलो निकाल लेंगे 20 दिन बाद। सूख गया दूध, कैसे नहीं कहा निकले वो 40 किलो, 4 किलो नहीं निकलना है, 2 किलो भी नहीं निकलना, निकालते रहोगे चलता है। अरे स्रोत खुला है भाई, आमदनी और खर्चा, ये पुण्य की तो आमदनी, अब खर्च तो पुण्य खूब कर रहे हो और आमदनी कर नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? कम आमद और खर्च ज्यादा है, मिटोगे फिर और क्या हो? और कम खर्चा और आमद ज्यादा, कम खर्चा और आमद ज्यादा, ये लक्षण बन जाने के, बन जाओगे। तो आप लेने की अपेक्षा देना सीखो। कोई बच्चा आया है, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, पाँच छूना चाहिए, जय जन करना चाहिए, खाली हाथ नहीं। अरे तुम पहले स्नेह से दो, स्नेह देना सीखो। एक बच्चा आया बुरा है, आदर देने का, बैठो, स्नेह आदर देना सीखो, प्रेम देना सीखो। आप देखो इससे जीवन में कितना संतोष शांति मिलती है। आपको प्रसन्नता के लिए बाजार में नहीं मिलती, बाजार में ढूंढने नहीं आना पड़ेगा, कहीं तीर्थों में नहीं आना पड़ेगा प्रसन्नता लेने के लिए। आपकी प्रसन्नता, आपका सुख, आपके परिणामों से आपके अंदर में ऐसे उछलता है कि आप संभालोगे नहीं। अच्छे काम करो तो सही, अच्छी बातें सोचो तो सही, एकदम आपका चेहरा प्रसन्न हो जाएगा, आपका जीवन में प्रसन्नता से भर जाएगा और आपका घर वातावरण भी प्रसन्नता से भर जाएगा। बस एक ही बात है जो नास्तिक से 3 कहे जाते हैं, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। अब हम दूसरी भाषा बोलते हैं अस्ति की, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बस आपका द्वार खुल गया। यही सौहार्द की बातें हैं। बाकी आप खूब स्वाध्याय करो आनंद से। आपके जीवन में जब आपका जीवन में उछलेगा तो बाहर तो आएगा ही। घड़ा में पानी भर दो, अब ऊपर से ठंडा तो होना ही है, उसमें क्या है? जड़ में जब पानी गया तो पेड़ हरा भरा होना ही है। ये थोड़ी है पत्ते अलग सींचना पड़ेंगे, फल अलग सींचना पड़ेंगे, टहनियां अलग सींचना पड़ेंगी, फूल अलग, नहीं, जो तू सींचे मूल को, फूले भले लगा। उत्तम आत्म भावना, तत्व भावना, वैराग्य भावनाओं को भाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। ओम नमः। परिवार में सौहार्द के लिए कसाय छोड़ें, संबंध नहीं। चेतन की तुलना में अचेतन को महत्व नहीं दें। धर्म से ज्यादा धन को महत्व नहीं दें। बड़ों का आदर करें, छोटों से स्नेह करें। प्रत्येक प्रसंग में भूल मेरी ही है ऐसा सहजता से स्वीकार करें। झुकाने मनवाने का नहीं, झुकने का अर्थात स्वयं मानने का प्रयास करें। कैसे सुंदर सुंदर वचन अभी और अपन स्वाध्याय में सुन रहे थे। मोह घटेगा तो प्रेम बढ़ेगा, है ना? ये सब बातों का सचमुच जितना जितना अपन प्रयोग करेंगे अपना जीवन उतना शांतिमय, उतना आनंदमय होगा। और अपने जीवन को देख देख करके सभी जीव भी सीखेंगे, जुड़ेंगे। ये प्रेरणा के निमित्त से आसपन एकत्रित हुए।
सुंदर एक तो सूचना आपको देना है। एक सूचना तो यह है कि अप्रैल के महीने में लगभग 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिन तक अमाइन में बहनों के हिसाब से भी और छोटे बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे बच्चियों दोनों के हिसाब से बहुत सुंदर एक संस्कार शिविर लगाएंगे, जिसमें बच्चे घरगृहस्थी के कामों में भी निपुण हुए और धर्म भी पढ़ना सीखें। आवासीय शिविर की एक योजना हम बना रहे हैं और साथ साथ में फिर इन्हीं बच्चों में से जो बच्चे अपनी रुचि और अच्छी दिखाएंगे उन बच्चों को छात्रावास के माध्यम से भी पूरे वर्ष भर, अभी एक प्रसंग सुनाया था मैंने क्षमा वाला आपको, मतलब सोचो उस करोड़पति व्यक्ति ने भी ये स्वीकार किया कि हम अपने बच्चे पर लाखों खर्च करते हैं तो भी उस बच्चे को क्षमा मांगना नहीं सिखा पाते। आप अपने बच्चे से जिद मत करो, फिर देखो कितनी मानता क्या नहीं मानता। आप उसको अच्छा गलती की सॉरी बोलो, देखो मानता नहीं मानता। मतलब अपन ये संस्कार अपने घरों में जो नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जरा से बच्चे हैं, उन जरा रोए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जब उन्हें जिद करी उनको मोबाइल दिला दिया, तो उससे बच्चों के जीवन बर्बाद होते हैं। आप बच्चों से कितनी मना करो घर पे, घंटे 2 घंटे वो टीवी में बर्बाद कर लेते हैं, जबकि वहां छात्रावास में मैं देखता हूं बच्चे ना टीवी देख रहे ना मोबाइल चला रहे और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सी उनकी। तुम यदि साप्ताहिक गोष्ठियां यदि सुनोगे तो तुम लगे 30 उम्र में बच्चे लोग गोष्ठियों में बोलना सीख रहे हैं। तो बच्चों में ये मत सोचो कि बच्चे एकदम से बैरागी हो जाएंगे, नहीं नहीं, इनके जीवन में जीवन जीने की कला आ जाएगी तो इनका पूरा जीवन आनंद में होगा, और जब इनका जीवन आनंद होगा तो इन्हें देख देख करके हम सबको भी आनंद होगा। तो उस शिविर की भी मुझे प्रेरणा करनी है, छात्रावास की प्रेरणा करनी है। और एक और भावना हमारी ऐसी है जो हमने अभी एक संस्मरण सुनाया था आपके लिए पिताजी का, कि एक समय के पश्चात आप लोग निवृत्ति निकालना सीखो। देखो एकदम से सब छूटेगा जिस समय ना, तो उस समय बहुत संकलेश में परिणाम होंगे, और अभी से निवृत्ति का थोड़ा थोड़ा अभ्यास डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सत्संगति में रहने का प्रारंभ आप करेंगे तो आपको सचमुच ये संसार शरीर भोगों को छोड़ने में कुछ भी कष्ट नहीं होगा। क्यों? इनके छूटने के पहले ही आप तत्व ज्ञान के बल से इन्हें छोड़ चुके होंगे। इसलिए पंजाब का एक बहुत सुंदर वचन आया था कि जो तत्व ज्ञान पूर्वक जगत से उदास नहीं होते उन्हें अंत में निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये सारा परिवार अपने अनुकूल नहीं चलता रहेगा, फिर निराशा में एक तरफ बैठना पड़ेगा आपके लिए। तो वो निराशा नहीं आना हो तो तत्व ज्ञान पूर्वक थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य बनाएं, निवृत्ति निकालें, आप लोग भी निवृत्ति निकालें। और आपकी रिश्तेदारी नातेदारी में कोई साधर्मी यदि किसी प्रकार की आजीविका से परेशान रहते हैं, धर्म भावना से अपना जीवन धर्म यापन करना चाहते हैं, तो उनका भी परिचय हमसे कराएं, उनको भी हम लोगों से जोड़ें, तो उनको भी योग्य स्थान पर पढ़ने सीखने की व्यवस्था बन सके। बल्कि पंजाब की इतनी उत्तम भावना है कि जैसे द्रोणागिरी जी में एक पुजारी प्रशिक्षण सेंटर चलता है, मतलब वहां पर ऑफिस मैनेजमेंट, पुजारी प्रशिक्षण, कंप्यूटर, अकाउंट, विधि विधान, प्रतिष्ठा पाठ, पूजा विधान वगैरह कैसे कराना, ये सारी वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है 9 महीने की। तो ऐसा ही एक संस्थान अपन अपने अमाइन में भी चलाना चाहते हैं, ताकि अपने आसपास में जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको आजीविका की समस्या है उनको व्यवस्थित 8-9 महीने इसलिए जो ज्ञान दे दिया जाए तो वो अपनी स्वाधीनता से 8-10 हजार रुपये महीने कमा भी सके और अपने 3 क्षेत्रों की व्यवस्था हो जाए। आज अपन जिन क्षेत्रों पर जाते हैं, कहीं चंदन लगाया जा रहा है, कहीं लोग कैसे ही पानी ढाल रहे हैं, कहीं गंदोदक भी कैसा कर रहे हैं, तो अपने को देख के दर्द होता है। लेकिन कल जब अपने से जुड़े हुए तत्वज्ञानी जीव वहां पहुंचेंगे, ज्ञानाभ्यास करने वाले जीव उन क्षेत्रों की व्यवस्था करने पहुंचेंगे, तो उनकी वह शुद्ध क्रियाएं देख करके अपने को भी हाथ होगा कि चलो देखो कितना विवेक से पानी छानते हैं, कितने विवेक से भगवान का अभिषेक करते हैं, गंदोदक वगैरह कितना विनय से रखते हैं, द्रव्य वगैरह कितनी विनय से संभाल करते हैं, मंदिर की कितनी अच्छी संभाल करते हैं। तो उनको देख देख करके अपने परिणाम भी उज्जवल होते हैं। इसलिए अपने ऐसे रिश्तेदारों नातेदारों के बच्चों को भी, तो कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर कई छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, लेकिन व्यवस्थित जीवन नहीं बन पाता उनका। तो ऐसे रिश्तेदार नातेदारों के लोगों को भी ऐसे संस्थान से अपने जोड़ेंगे तो उनका भी भविष्य मंगलमय होगा और अपने लिए भी योग्य कार्यकर्ता प्राप्त होंगे, ऐसी हमारी भावना है। जाने अतीब आजाद जान पानी जान पंत की निशानी साची उच
चित सुखदानी संत चित मराल वंदना मेरे जाके अवदान पे सुदेतानी आग चंद निश्चय बदनाई आप साची तो